हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए ये लेकर के आ रही हूँ कि 11/11 का मतलब क्या होता है। ओके अब आप बोलोगे कि स्नेहा, यू हैव ऑलवेज टोल्ड मी, ऑल ऑफ अस, दैट there is no meaning behind these numbers or manifestation signs, whatever we assume it is actually going to happen like that, right? Definitely ऐसे ही होता है। ओके मैं अभी भी उस चीज़ पे कायम हूँ कि आप जो भी अज्यूम करोगे वो होने लगेगा। ओके अब कई लोग मुझे बोलते हैं हम हमेशा 11/11 देखते रहते हैं, हम हमेशा 11/11 देखते हैं, ऐसा क्यों होता है आखिरकार, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि जैसे ही आपने वर्ड इन द बिगनिंग सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में, एक बहुत ही कॉमन यूट्यूब चैनल है, आप उस पर गए होंगे। ओके दैट इज डेफिनेटली वेरी ऑसम गाइज। वहाँ से जब आप बिगनिंग करते हो तो वहाँ से आपको चीज़ें जानने को मिलता है कि एंजल नंबर्स होते हैं, 11/11 होता है, उसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ओके वहाँ से स्टार्ट करने के वजह से, मैं आज जो बोल रही सुनिए, वहाँ से स्टार्ट करने की वजह से आपके माइंड में 11/11 फिट हो गया है। ओके अब सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट हो गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज़, वो बिलीफ सिस्टम दिखता रहता है हर जगह। ओके अब आप उसका मीनिंग ढूंढते हो। ओके सो आज मैं डेफिनेटली उसका मीनिंग ही लेकर के आई हूँ। 11/11 का मीनिंग जो है गाइस, मैंने गूगल पे देखा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो जो भी अज्यूम करूंगी वही होने वाला है, आप जो अज्यूम करोगे वही होने वाला है। तो मैंने कुछ ऐसे मीनिंग्स ढूंढे 11/11 के, वो आप अपने बिलीफ सिस्टम में फिट कर सकते हो। इट विल हैपन लाइक दैट। क्यों? क्योंकि अब आप बिलीफ सिस्टम ही बना लोगे उस चीज़ का, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू वर्क आउट, राइट? इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स एंजल नंबर्स, रिपीटिंग नंबर्स लेकर के आते हैं, ताकि अच्छी चीज़ आपके माइंड में फिट हो जाए, फिर वो अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगे। ओके तो मैंने 6 मीनिंग्स ढूंढे हैं कि कुछ अच्छी बिलीफ सिस्टम आप लोगों के लिए फिट हो जाए, तो आप उसको देखिए, एज अ क्रिएटर आप रूल बना सकते हैं। ओके एज अ क्रिएटर आप रूल बना सकते हैं, आपको ही रूल बनाना है। ओके मैं सिर्फ 11/11 का मीनिंग नहीं बता रही हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आप अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। जब आप 11/11 देखें, अब बिलीफ सिस्टम में आपकी 11/11 चला ही गया है कि इसका मतलब कुछ होता है, तो उसका मतलब कुछ अच्छा आप निकालिए। ओके फर्स्ट है, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग राइट नाउ। जब भी आप 11/11 देखें, बस इतना बिलीफ सिस्टम अपने माइंड में रिपीट करें कि आज, अभी 11/11 मुझे दिख रहा है, तो अभी मैं अपने डिजायर के बारे में एक बार अपने ब्रेन को रिमाइंड करवा देता हूँ या करवा देती हूँ कि इट इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। ये कभी भी मेरे लाइफ में हो सकता है, बहुत जल्द ही मेरा मैनिफेस्टेशन हो सकता है। और यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग राइट नाउ। अभी आप, वो टाइम है, आप मानो कि उस टाइम आप, इट्स लाइक कि मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी। ओके सेकेंड है, यू माइट बी मीटिंग अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। देखिए, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसा एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, बट आप अगर बनाओगे तो होगा। अगर आप ऐसा मान लोगे, सोलमेट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वो एक दूसरे को कुछ सिखाने आता है। ट्विन फ्लेम के बारे में आप अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम बना लोगे कि ओके इसका मतलब है एक ही सोल का 2 पार्ट होता है और दोनों एक ही होते हैं, और एक मिरर करेगा दूसरे को, तो अगर आप ये बिलीफ सिस्टम बना लोगे तो वैसा वर्क करने लगेगा। सो यू कैन एक्चुअली थिंक दैट यू माइट बी मीटिंग। अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम को क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो 11/11 देख के आप परसिस्ट कर सकते हो इस बिलीफ सिस्टम पे कि अब मुझे मेरा सोलमेट मिलने वाला है कभी भी, या ट्विन फ्लेम मिलने वाला है। अगेन मैं रिपीट करूंगी, ये सिर्फ आप क्रिएट कर रहे हो उस डिजायर्ड क्वालिटी वाले इंसान को। ओके जिसको आप सोलमेट कह लो, जिसको आप ट्विन फ्लेम लाइक कह लो। ओके थर्ड है, बी वेयर ऑफ वॉट एवर यू आर थिंकिंग। ओके तो यस, बी वेयर, उस समय आप क्या सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव सोच रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको चेंज करके ऐसा बिलीफ सिस्टम लाओ कि अभी थोड़ा इजी, कि अभी मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, लेकिन एनी टाइम सून मेरे लाइफ में हर चीज़ फेवरेबल होगी जिससे मुझे खुशी मिलेगी। ओके फोर्थ है, मैनिफेस्टेशन इज वेरी क्लोज, एंड दिस साइन is very common when you are seeing, experiencing 11/11. सब यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि ओके 11/11 अगर आपको दिखे तो मैनिफेस्टेशन इज वेरी क्लोज टू यू। ओके
हाँ, आप परसिस्ट कर सकते हो इस चीज पे, है ना, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, राइट। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। तो यस, आप ये बिलीफ सिस्टम एज अ क्रिएटर बना सकते हो कि हाँ, मैंने 11-11 देखा, इसका मतलब 11-11 मेरे लिए ऐसे वर्क करेगा कि वो बताएगा मुझे कि मेरा मैनिफेस्टेशन कभी भी हो सकता है। ओके, नाउ फिफ्थ, हायर पावर इज स्पीकिंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर चीज डिवाइन है, और आपने अपने लाइफ में कुछ हायर पावर क्रिएट किया है, तो यस, 11-11 देख करके आप परसिस्ट कर सकते हो इस बिलीफ सिस्टम को, और वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि हायर पावर आपसे उस समय बातें कर रहा है। ओके, और जो भी आप बातें करना चाहते हो उनसे कर सकते हो, एंड डेफिनेटली जो भी आप अज्यूम करोगे वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो कुछ अच्छी बातें करो, हायर पावर भी आपने क्रिएट किया है तो। ओके, सिक्स्थ है, अ डिसीज्ड लव्ड वन इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ओके, देखिए इस चीज में मेरा बिलीफ सिस्टम है, ऑब्वियसली देयर इज समथिंग, ऐसा कुछ है जो कि इट इज बियॉन्ड डेथ। ओके, हर चीज ऐसे क्रिएट हुई है तो वो बहुत ही एक मिस्टीरियस चीज है, बहुत जगह हमारा साइंस नहीं पहुंचा है, और अभी हम लोग साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली मैं इस चीज पे परसिस्ट करती हूँ कि हमारा साइंस इतना डेवलप हो जाएगा अल्टीमेटली कि हम सब कुछ जानेंगे एक दिन, कि ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बियॉन्ड डेथ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये मानते हो कि नहीं, मरने के बाद सीधे हम होल सोर्स नहीं बनते हैं बट एक सोल बन जाते हैं, तो आप ये चीज़ परसिस्ट कर सकते हो कि कोई मरे हुए आपके मम्मी, कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त हो, पापा हो, या फिर ग्रैंड फादर हो, ग्रैंड मदर हो, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आप कोई भी थॉट अपने माइंड में सोचो कि वो ये बोलना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली वो होने लगेगा। ओके, और भी बहुत सारे मैंने सोचा कि रिसर्च कर सकती हूँ 11-11 पे, बट अभी मैंने 6 रिसर्च किए हैं। मैं बस लास्ट में यही बोलूँगी, जो भी आप बिलीफ सिस्टम बना लोगे गाइज, वो तो होने ही लगेगा। ओके, तो ये कुछ 6 एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इन बिलीफ सिस्टम को कैरी ऑन करना चाहते हो, परसिस्ट करना चाहते हो, तो ये ठीक है आपके लिए। ओके, नहीं तो आप कुछ भी मीनिंग बना सकते हो, अल्टीमेटली आप क्रिएटर हो, आप जो रूल सेट करोगे वो होने लगेगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि 11-11 का मतलब कुछ टिपिकली हो, आप अज्यूम क्या कर रहे हो 11-11 देख करके, वो महत्व रखता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अदर देन दिस there is no meaning of 11-11. Whatever you take out from experiencing 11-11, that is the meaning in your life, and that is going to get manifested in your life. Okay, जो भी आप अपने लाइफ में 11-11 का मीनिंग निकालो, बिलीफ सिस्टम बनाओ कि ओके 11-11 दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये है, क्योंकि ऑलरेडी आप 11-11 का बिलीफ बना चुके हो, ये उनके लिए। ओके, तो आप पूछते हो कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब इन 6 में से कुछ आप रख लो तो वो होने लगेगा, या फिर कुछ और आप रखना चाहते हो तो वो होने लगेगा। ओके, थैंक यू।